खुशियाँ जमाने की दौलत किसी ने है पाई, गमों की विरासत, कहीं चाहत की विरासत, कहीं मिलती सिर्फ नफरत, कहीं चाहत की विरासत, कहीं मिलती। तुम यहाँ क्या कर रही हो मीरा? धीमे बोलो रमन, यहाँ अदालत बैठी है। कैसी अदालत? एक कुमाता पर केस चलाया जा रहा है। वो देखो, कटघरे में तुम्हारी मीरा खड़ी है और जज की कुर्सी पर भी मीरा ही बैठी है। ये तुम क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गई हो? आओ चलो यहाँ से चलते हैं। आओ। तुम्हारी धर्म पत्नी मीरा पर कौन कौन से अधर्म के इल्जाम लगे हैं वो तो सुन लो रमन। बड़ा नाज था ना तुम्हें अपनी मीरा पर। उसकी लीला तो सुन लो, उसने क्या क्या किया है। इस माँ पर ये आरोप है कि उसने खुद ही अपने घर को गिराने की कोशिश की। उसने अपने ही गृहस्थी को उजाड़ने की कोशिश की है। आने वाली पीढ़ी के जायज बच्चों के चेहरे पर खुद ही कालिक पोती है और अपनी दो प्यारी बहू को बहुत बहुत बेइज्जत किया है। बस करो मीरा, बस। मत छुओ मुझे, हाथ गंदे हो जाएंगे तुम्हारे। एक औरत का धर्म होता है घर को आबाद करना, पर मैंने तो खुद अपने इन हाथों से रिश्तों को बाहर धकेल धकेल कर इस घर को वीरान कर दिया। मैंने खुद प्रियंका का कैसा अपमान करवा कर उसे घर से बाहर निकाला। अपने ही बहू पर घटिया इल्जाम लगाकर उसके माथे पर कलंक लगा दिया, जबकि उसका बच्चा हमारे रेशम का है रमन। और तुम जानते हो आज तुम्हारी ये मीरा क्या करने वाली थी? खुद अपने इन्हीं हाथों से आज वो उस बच्चे के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करने वाली थी, अपने इन्हीं हाथों से। मीरा, 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 ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो मीरा? हाँ? अरे पागल हो गई हो? क्या कर रही हो तुम? देख कर रहा हूं मैं। अरे सुनाओ ना, बताओ मुझे कि मेरी मीरा पर क्या इल्जाम है, क्या आरोप? एक वो मां है और एक मां तुम हो। तुम दोनों में बस यही फर्क है कि तुमसे गलती हो सकती है, और अगर तुमसे गलती हुई है तो 40 साल में ये तुम्हारी पहली गलती है। गलतियों के मामले में तुम्हारा स्कोर बहुत बुरा है। तुम जिस घर को वीरान करने की बात करती हो, अरे वो घर आबाद ही मेरी मीरा की वजह से हुआ था। देखना तुम, ये घर फिर से आबाद हो जाएगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से। तुम्हें एक नई सुबह के कदमों की आहट पास आते सुनाई देगी। चलो मीरा, नई सुबह की तरफ चलते हैं।
एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, अनुष्का लांबा के बारे में कुछ बताएंगे? मैं ऋषभ के पास जाता हूँ। हाँ, मैं आती हूँ। आप जानती हैं, जब मैं ओटी में अंदर गई थी तो मेरी मेडिकल साइंस क्या कहती थी? मेरी मेडिकल साइंस ये कहती थी कि माँ और बच्चा तो छोड़ो, माँ की जान बच जाए तो भी गनीमत है। पर आप औरतों की दुआओं के आगे हम बड़े बड़े डॉक्टरों की डॉक्टरी भी फेल है। अंदर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं। यस, इट्स अ मिरेकल। माँ और बच्चा दोनों एकदम सेफ हैं। माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल Absolutely fine. Oh my God! ये आप क्या कह रही है? माँ और बच्चा दोनों बच गए? It's a miracle. Thank God. Thank God. मीरा, मीरा, तुम चलो मेरे साथ। कल ही कहाँ जा रहे हो मुझे? तुम चलो तो सही। मीरा, तुम्हारा बेटा ठीक हो रहा है, होश में तो नहीं आया, लेकिन मैंने इसकी पलकें हिलती हुई देखी थी, हरकत हुई थी इसकी पलकों में, मैंने देखी थी मीरा। और मैं चाहता हूं कि ये सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखे। आपने तो मेरी जान ही सुखा दी थी। आपको तो ठीक से खुशखबरी भी नहीं देनी आती। क्या करूं मीरा, खुशखबरी देने की आदत ही नहीं रही। हो जाएगी। आपने देखा, आपके होने वाले पोते ने मेरी बात का मान रखा। उसने अपनी जान को कुछ नहीं होने दिया। और आपके पोते की बदौलत अब ऋषभ भी अपनी आंखें खोल रहा है। बेटा, ऋषभ, ऋषभ, आंखें खोलो बेटा। ऋषभ, जाइए और सुनिए, सब में बांटिएगा। हाँ, बाहर जितने भी लोग मिले ना उन्हें भी दीजिएगा। देखिए, ज्यादा ले आएगा पर किसी को कम ना पड़े। सब में बांटिएगा, कोई छूटे नहीं, याद रहे। आपको पता चला ना मम्मी जी, जेठानी जी और उनका बच्चा दोनों ठीक है, वो सब बच गए। ये खुशखबरी तो खुशबू की तरह चारों तरफ फैल गई है। और एक मैं थी जिसने तुम्हें, अपने आप को, पूरे परिवार को इस खुशी से वंचित रखने की तैयारी कर ली थी। ऐसी निर्मम बात तुमने कभी देखी या सुनी है? ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे बाबूजी हमारे घर भगवान का प्रसाद लेकर आए और मैंने उस प्रसाद का अपमान कर दिया। तुम्हारे बाबूजी के घर से राहुल प्रियंका नाम का एक मंदिर लेकर आया। मैंने उस मंदिर का भी निरादर कर दिया। जब मैं दूसरों को सजा देने में कोई रहम नहीं करती तो खुद पर भी कोई दया नहीं। थैंक यू बेटा,
तुमने मुझे इतना बड़ा गुनाह करने से रोक दिया जिसके सामने कोई भी सजा छोटी पड़ जाती। खबरदार, जो तुमने मुझे सजा देने की कोशिश की तो। मम्मी जी, मेरी क्या मजाल जो मैं आपको सजा दूं? तो मेरी क्या बहू की तरह मम्मी जी लगा रखा है। खबरदार, जो तूने मुझसे मेरी बेटी छीनी तो काश बेटियों को भी हक होता कि वो माँ का कान पकड़कर उसे सही रास्ता दिखाती। पर बेटियों को अपने डैड से नाराज होने का हक नहीं होता। इसलिए मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा। माफी मैं कैलाश से मांगूंगा जब उसे जाकर ये खुशखबरी सुनाऊंगा कि जैसे ही मेरे पोते की धड़कनें सलामत हुई, मेरे बेटे ने आंख खोली। थैंक्स जेठानी जी, मेरे भतीजे को बचाने के लिए। पता है प्रियंका, मैं अभी अभी अपने कृष से यही कह रही थी कि तुम्हारी जो चाची है ना, वो तुम्हारी यशोदा मैया है। आज अगर कृष जिंदा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, और इसे जायज भी तुम ही ने बनाया। क्या जेठानी जी, अब तो इतनी छोटी छोटी बातें गिनवाने लगी हैं। आप देखना, अभी तो मुझे अपने भतीजे के लिए क्या कुछ करना है। और आप जानती है, जब आप ममता का हिसाब किताब करने बैठते हैं ना, तो बही खाते कि ये मोटे मोटे रजिस्टर भी छोटे पड़ जाते हैं उस हिसाब में। मैं तो दूसरा हिसाब शुरू होने का इंतजार कर रही हूँ, जब ऋषभ को ये पता चलेगा कि ये बच्चा उसका है। अच्छा, वो ऋषभ बना नहीं, वरना आसानी से छूट जाता। बैठिए ना मम्मी जी, पापा जी। जमाना क्या जाने रिश्तों की ताकत, नहीं रोक पाए कोई भी कयामत। मैं जानती हूँ अनुष्का, तुम्हें मुझसे बहुत शिकायतें हैं, कई शिकवे हैं। तुम्हारे दिल में जो आए वो सब तुम मुझसे कह देना बेटा। चलिए मिसेस लामा, चलने के लिए तैयार हो जाइए। ये पुलिस हिरासत से यहां लाई गई थी, नॉन बेलेबल वारंट है इनके नाम। नहीं, मेरी बहू कहीं नहीं जाएगी। अगर वो कहीं जाएगी तो यहां से सीधा अपने घर जाएगी। पुलिस की कार्रवाई को रोकना क्रिमिनल ऑफेंस है, हम आप पर भी एक्शन ले सकते हैं। तो जाइए, आपको जो एक्शन लेना है आप जाकर लीजिए। मैं आपको पुलिस कार्रवाई करने से रोकता हूं। अनुष्का लांबा को आप नहीं ले जा सकते। और रही बात नॉन बेलेबल वारंट की, तो उसे मैं कैंसिल करवा दूंगा। ओके, चलो। अम्मा, आप अपनी बहू के पास रुकिए, मैं शाम तक आती हूँ। अब तुम कहाँ जा रही हो? इस सवाल का जवाब ढूंढने कि आखिर जेठ जी पर गोली चलाई तो किसने चलाई। ये फोटोग्राफ आपके स्टूडियो में डेवलप हुई थी, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये किसने डेवलप करवाई थी? जी हाँ, वो साहब तो आए थे यहाँ पर। इस फोटो की कई कॉपीज करवाई थी और कई साइज की। यही कोई 5 फुट 9 इंच के करीब हाइट थी उनकी।
हाइट 5 फीट 9-10 इंच होगी। हल्की हल्की दाढ़ी थी उनके मुंह पर और गहरी आंखें, सांवला रंग, कुछ इसी तरह का हुलिया था मैडम उनका। देखिए, क्या आप प्लीज़ मुझे उनका नाम और एड्रेस बता सकते हैं प्लीज़? जी हाँ बिल्कुल, 1 मिनट। हाँ ये मिल गया मैडम बिल। लेकिन मैडम इसमें उनका नाम तो नहीं है, लेकिन उनका टेलीफोन नंबर और एड्रेस है। ठीक है ठीक है, आप मुझे उनका नंबर और एड्रेस बताइए। जी उनका एड्रेस है सूर्य कुटीर, सुभाष रोड, 3rd क्रॉस लेन, अंधेरी वेस्ट। और उनका टेलीफोन नंबर है 022-262-35119। हेलो, मैं हेरिटेज रिजॉर्ट से बोल रही हूँ। क्यों? ये पूछने के लिए कि आप घर पर हैं